कि अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया। सही बात है, कौन अरविंद गलत बात नहीं करते अरविंद केजरीवाल खुदा है, कुछ पता नहीं होता। कमाल बात हो गई, गजब के अरविंद केजरीवाल ने बोला। अगर ये अपने इस क्लेम को साबित कर दें और इसको एकदम जो है लेजिटिमाइज कर दें, मैं अपने पूरे जीवन में टीवी पे नहीं आऊंगा और भाजपा छोड़ दूंगा। पीसी सुन लो आप। अरे गए दिल्ली में पीसी करवा दी, बात साबित करना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है डिबेट क्लैश की एक और मजेदार वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी के बीच और आम आदमी के प्रवक्ता निवांश शर्मा के बीच। दोस्तों डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। रियलिटी ये है कि तुम्हारा डेटा भी इतना फर्जी है कि मेरे चुटकुले बेहतर है, उससे साबित करो प्लीज। रोकिए, क्या फायदा है ये बता के जाओ आप। एक सेकंड, अब ये कितने नॉट हो रहे, मैं बोल रहा हूँ, बोलने की जरूरत नहीं। जनता को फायदा बताओ मेरे भाई, अभी मैं साबित करूंगा। T20 का जनता को फायदा बताओ। अब इनका फर्जीवाड़ा यही आप सवाल पूछ रहे हैं ना, बस बीच में जल्दी बताओ। ठीक प्लीज है, रुकिए। बताइए। इन्होंने कहा कि अमेरिका से भारत की $100 बिलियन की डील साइन हो रही है, जिसमें से $20 बिलियन की डील सिर्फ एथेनॉल पर साइन हो रही है। मेरा नाम शिवम त्यागी, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता यहां खड़े होकर यह शपथ लेता हूं, अगर ये अपने इस क्लेम को साबित कर दें और इसको एकदम जो है लेजिटिमाइज कर दें, मैं अपने पूरे जीवन में टीवी पे नहीं आऊंगा और भाजपा छोड़ दूंगा। पीसी सुन लो आप। अरे गए दिल्ली में पीसी करवा दी, बात साबित करना। ये कौन सी बात हुई? अब ये साबित कर दिया है। पीसी सुनो आप। अरे यही नहीं, अभी और सुनिए। केजरीवाल जी जो भी बोलेंगे वो सत्य बच्चों कहां लिखा है? कई बार वो अपनी बातों से पलट के माफी भी मांगते हैं, तो ऐसे मत करिए। प्रधानमंत्री जी के ये डेटा देने प्रधानमंत्री जी के मैं आगे तब बोलूंगा, ये मोदी जी के सिवा किसी को सुनते ही नहीं। मैं ये बात आगे तब बोलूंगा इसके बाद जब ये इस फैक्ट को जो है लेजिटिमाइज कर दे, इस फैक्ट को किसी डॉक्यूमेंट से क्रेडिबल कर दे। वो कह रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया। सही बात है। कौन अरविंद गलत बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल खुदा है, अरे ये उन्हें अपने बारे में कुछ पता नहीं होता। कमाल बात हो गई, गजब के अरविंद केजरीवाल ने बोला है। आज डेटा लो आप। ना खाता ना वही जो अरविंद केजरीवाल का है वही सही, इनको खुद अपना कुछ पता नहीं है इनको। अच्छा अब ये मेरे बीच में लगातार बोल रहे हैं, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा। ठीक है शिवम, 3-4 सवाल जो जनता से जुड़े, सवाल का जवाब तब होगा ना जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं वो सीधे सीधे ये ट्रांजिशन फ्यूल क्यों अवेलेबल नहीं हो रहा, ठीक है उस पर भी आइए। ठीक है, और उसके बाद कि भाई जो कंफ्यूजन की स्टेट होती है कि बयान सरकार ने भी ना लगातार कि कुछ दिक्कत नहीं होगी फिर थोड़ी दिक्कत होगी, ये तमाम चीजें और ज्यादा मौका देती है एक नैरेटिव बिल्डअप का। सच नहीं, सच की सुइयां चुबाकर पहले इनकी बातों का पोस्टमार्टम तो कर दूं, कितना फर्जीवाड़ा फैलाते हैं। ठीक है, गजब बेइज्जती है। करिए। अब इनके मैं फिर से कह रहा हूं, अभी से लेके अब प्लीज ये बीच में नहीं, ताली बजवाने के लिए अच्छा बोलना पड़ता है, आपकी तरह नहीं आके चाचा चाचा करना लग गया और उसके बाद ताली बजा दिया। अब आगे प्लीज एक बार बता दें। आपने भी तो इतनी सारी भूमिका बांधी, बात तो बताओ। थोड़ी देर रुक जाइए। ये विक्रम बेताल की तरह मेरे कंधे पे क्यों बैठे हो? रुको भाई रुको, बोलने दो। बताएंगे T20 का फायदा अच्छा ठीक है बताएंगे, रुक जाइए, रिलैक्स। अब इनके फर्जीवाड़ों में फैक्ट चेक हो रहा है तो फायदे पे पहुंच गए। रुको अभी सब बता के जाओ। थोड़ी भूमिका उन्होंने भी सुनिए इधर देखिए। हाँ ठीक है, अरविंद केजरीवाल T20 का फायदा आप ये देख रहे हैं। अरे एक सेकंड, मैंने कहा भूमिका आपने भी बांधी, इन्हें भी बांधने दीजिए। भूमिका बांधो। ठीक है चलिए। हाँ। अरविंद केजरीवाल कितना भी फर्जीवाड़ा करे, शिवम त्यागी अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। सब बता के जाऊंगा। रुको अभी मैडम, अगर आपको 10 सेकंड रोक सकती हो तो प्लीज रोक। अगर 30 सेकंड बाद इस मुद्दे पे नहीं आए तो मैं तुरंत काउंटर करूंगी। ठीक है ठीक है। अब मैं फिर से यही कह रहा हूं, 5:33 हुए, आपसे और 15 मिनट डिबेट चलनी है। अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की इतनी औकात है कि जो उन्होंने बोला अपने उस फैक्ट को कि $100 बिलियन की डील में से $20 बिलियन सिर्फ एथेनॉल पे खर्च होगा, अगर ये साबित कर दे तो मैं जीवन भर राजनीति छोड़ दूंगा। 1 सेकंड। इन्होंने एक और चीज कही कि एथेनॉल बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। मैं यहां पर कह के जा रहा हूं, मेरे देश की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा कि हम कहीं से भी या फिर यूनाइटेड स्टेट से 0% एथेनॉल इंपोर्ट करते हैं। मेरे देश में एथेनॉल चावल, सड़ी हुई मक्का, सड़े हुए चावल के रेजिड्यू से बनता है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 70%, और कहीं से कुछ हम नहीं ले रहे हैं। तो 1,90,000 करोड़ की तो सिर्फ ड्यूटीज ही बच रही हैं। अब आगे आना चाहता हूं, कार्बन एमिनेशन बड़ी प्रॉब्लम है भाई। दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, सर्दियों में आकर क्या स्थिति हो जाती है इस शहर की सब जानते हैं हम, किस तरीके का पोल्यूशन और क्या हाल हो जाता है, उसको ठीक करने की जरूरत है। आप तो यहां 12 साल रहे, आपसे तो कुछ हुआ नहीं। इधर उधर रोजाना जो है इधर से उधर कूदते रहते थे, कुछ कर नहीं पाए। हमने करने की कोशिश करी है तो उसमें भी गलत। अब आगे आता हूं। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि लोगों को एक ऑप्शनल फ्यूल मिलना चाहिए, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है रोड मैप टू E30। लेकिन ऑप्शनल फ्यूल का एक मेजर प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ यह है कि जिस तरीके का हमारे देश में नेगेटिव ब्रांडिंग और प्रोपेगेंडा किया जाता है,
वो लोगों के दिमाग पर इतना जल्दी हावी होता है कि वो लोगों को सोचने पे जबरदस्ती मजबूर करता है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने 100 आदमियों के बीच में खड़े होकर यहां पर भाषण दे दिया। अभी तक सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रेड डील नहीं हुई। ये इतने बड़े ज्योतिष बाबा हैं, इन्होंने पहले कह दिया 20 बिलियन उसमें एथेनॉल में जाएगा। ये फर्जीवाड़ा इंडिया टीवी को बोल के चले जाएंगे, इसी क्लिप को काटेंगे, फिर सोशल मीडिया पे डालेंगे, जनता को गुमराह करेंगे। उन्होंने आपने सुना नहीं शायद। कार्बन एमिशन E20 से कम होता है। ये सर दैट इज 40%। यस, 1,90,000 करोड़ का फायदा है। और अरे भाई, आप सुन नहीं रहे ध्यान से, आप सुन नहीं रहे ध्यान से, अब आप सुन नहीं रहे ध्यान से। तो है ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। गलत बात, इसी वजह से तो दिल्ली में हार गए, क्योंकि सुनते नहीं किसी की। अगर गूगल से ही डिबेट होती तो यही गूगल को खड़ा कर दो ना। गूगल से नहीं होता बाबू, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, गूगल खेलने से नहीं होता। फिर लगे फोन में गवर्नमेंट डेटा। अरे भाई, खुद भी तो तैयारी किया करो। गूगल अगर आप साबित कर दो कि कहा ना इन्होंने आपके चैनल पे, मैं टीवी पे आना छोड़ दूंगा। ये लो, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का नोटिफिकेशन है कि हम यूएस से 35,000 लीटर पार्टी के कार्यालय से आया हुआ नोट इंपोर्ट करके पढ़ रहे हैं। ये और फिर फर्जी बातें बना रहे हैं। ये है फर्जी पार्टी, केवल फर्जी बातें बनाते हैं। शिवम त्यागी आज आपके चैनल पे बोल के जाए, आज के बाद मैं चैनल पे नहीं आऊंगा। ये शिवम त्यागी बोल के जाए आज कि मैं आज के बाद आपके चैनल पे नहीं आऊंगा। ये इनको बचा रहे हैं बीच में, ये इनको बचा रहे हैं बीच में। बोतल के एक से एक आगे बढ़िए। अब आपकी सरकार है, इसी मुद्दे को अच्छा नहीं लगता। आप लोग 70 साल एक पे इससे आगे आइए। अब आपकी जवाबदेही और आपकी सरकार है, और समझिए जेनजी ने आप ही की सरकार का मेजर पोर्शन देखा है, तो इसलिए जवाबदेही आपसे पूछेंगे। सरकारी डेटा दिया पिनाश जी, जवाब तो ठीक है, रुक जाइए, रुको जरा, रुक जाइए, आप जवाब लो। काम कीजिएगा, क्या गलत होगा आप अपनी सोशल मीडिया टीम से फैक्ट चेक करवा दीजिएगा और इनको ट्रोल करवा दीजिएगा। सरकारी डेटा दे दिया। ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अरे मैंने कहा ना, फैक्ट चेक करवा के लगवा दीजिएगा। लीटर जो है वो ये इंपोर्ट करते हैं यूएस से। ठीक है शिवम, अब आना छोड़ो भाई, मैं बच्चों के पास चली जाती हूँ। झूठ बोलते हैं। चलिए मुझे जवाब दे, मैं कुछ नहीं बोल। मुंह के मुंह पे लोगों के सामने 100 लोगों के बीच में खड़े होकर झूठ बोलना है ना, उसकी तैयारी अरविंद केजरीवाल करा के भेजते हैं। मैं अभी साबित कर रहा हूं, रुकिए ना प्लीज, आप इनको रोकिए। तुम्हारी तैयारी कौन कराता है? नाली से अच्छा, मैं जनता से पूछना चाहता हूं, मैं इनके बीच में नाली से गैस कराने वाला, बनाने वाला तैयारी कराता है। अगर मैं उनके बीच में बोल ही नहीं रहा तो बेचैन क्यों? ठीक है शिवम, अब आप जनता, मेरे पास मुश्किल से 8 मिनट का वक्त बचा है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने कहा था कि भारत का अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हो रहा है उसमें $20 बिलियन का एक भी खर्चा। आप जनता कह लीजिए, जनता की भी सुनिए। अगर लाखों जनता अपनी आवाज उठा रही है, अगर सरकार उसको कंफ्यूजन कहना चाहती है, तो फिर ये विफल सरकार है। लोग अपनी बाइक लेके वीडियो बना रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियां लेके वीडियो बना रहे हैं, लोग बता रहे हैं हमारी माइलेज कम हो गई है, लोग बता रहे हैं हमारी पार्ट्स खराब हो रहे हैं। कई ऐसे लोगों ने बाद में माफी भी मांगी, आप भूलिए नहीं। अब सरकार उनके ऊपर जो है वो डंडा रख के माफी मंगवाएगी, तो फिर क्या करेंगे? राहुल गांधी जो वीडियो बनाएंगे वो कंपैटिबल कार होगी 20 की, तो क्या करेंगे ऐसे ब्लंडर का? प्रॉब्लम यही है, सरकार के खिलाफ कोई निंदा करे, 15 साल के बच्चों से माफियां मंगवाते हैं ये लोग। क्या सरकार है ये? जो लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं उनसे माफिया मंगवाते हैं ये लोग। ये गुंडागर्दी की सरकार है। अच्छा, हमारा कहना ये है तो आप लोग भी मानते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाने के बाद ऐसा ना करिए। हमारा ये डिफेमेशन केसेस से डरने के बाद हमारा ये कहना है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये हमारा ये कहना है कि आज आप सरकार को क्लैरिटी देनी चाहिए ना। ठीक है, जब आप 29 ऑटोमोबाइल कंपनीज को अरविंद केजरीवाल जी ने लेटर लिखा, एक भी कंपनी का रिप्लाई क्यों नहीं आया? आप रिप्लाई करके बता दो ना कि जो गाड़ियां हैं उसमें E20 तेल डलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम चुप बैठ जाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही पॉलिटिकल डिबेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। दोस्तों अब मिलेंगे बहुत जल्दी फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।